हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएमसी रिजल्ट एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरएएमसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। और यह भारत का वन ऑफ द टॉप मोस्ट नेशनल लेवल का डिफेंस स्कूल है। तो यहाँ पे जिसका एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था, कब हुआ था? दिसंबर में, 7 दिसंबर को हुआ था, और उसका रिजल्ट रिसेंटली आया है। तो आज हम आपको पूरा इसका एनालिसिस बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं और जिनको नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, उनको बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे का नाम नहीं आया है फॉर द इंटरव्यू और वो क्वालिफाई नहीं किए, उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है सक्सेस का कि गेम में पार्टिसिपेट होना। मतलब एग्जाम में आप अपियर हुए, आपका परफॉर्मेंस कैसा था वो आपको रिजल्ट में मिल गया है, लेकिन आप एग्जाम में अपियर हुए, यह सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अपने सक्सेस के लिए। आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया वो उतना मैटर नहीं करता है एट दिस स्टेज। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं कि किस स्टेट ने कैसा कैसा परफॉर्मेंस दिया। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एग्जाम किस पैटर्न में होता है। तो यहाँ पे क्लास 8 के लिए एडमिशन होता है आरएएमसी में, और 3 सब्जेक्ट्स में पहले रिटन टेस्ट देना पड़ता है। तो सबसे जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, जिसका वेटेज 50% दिया गया है एज पर द टोटल इन द रिटन एग्जाम्स। वो 200 मार्क्स का होता है फॉर 200 मार्क्स। और यहाँ पे इस 200 में आपको मिनिमम 100 लाना है क्वालिफाई होने के लिए। अगर आपका 100 से कम है तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200 क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 50%। सो 50% से ऊपर होगा मैथमेटिक्स में, या 50% कम से कम होगा तो ही आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्वालिफाई माने जाएंगे। और इसके लिए टाइम दिया जाता है 1 आवर 30 मिनट। तो यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट में आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने होते हैं, जो कि उतना आसान नहीं होता है सभी बच्चे के लिए। लेकिन जो मेहनत करते हैं वो आराम से कर सकते हैं उस समय में। और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इसका वेटेज है 125 मार्क्स, और इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 62.5। और इसके लिए, इस पेपर के लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। आपको 2 घंटे में पूरा पेपर लिखना होता है। और तीसरा पार्ट है इसका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज 75 मार्क्स का होता है, जिसमें क्वालिफाई होने के लिए 38 मार्क्स आपको चाहिए होता है। और इसके लिए जो अलॉटेड टाइम होता है वो 1 आवर होता है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स अगर आप जोड़ेंगे इन तीनों मार्क्स को तो आपको मिलेगा 200.5। टोटल मार्क्स इज 200.5 मार्क्स। कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि अगर मेरा 200 प्लस मार्क्स है तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। इस एग्जाम में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, तभी आपका वहां पे सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि 200 प्लस आपका मार्क्स आ गया ऑल टुगेदर तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में पहले क्वालिफाई होना जरूरी है। तो इसीलिए 200.5 एवं मार्क्स होना चाहिए ऑल टुगेदर। लेकिन उससे पहले हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना मस्ट है, क्योंकि आप अगर रिजल्ट देखे होंगे तो आपको पता भी चला होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 200 प्लस मार्क्स है, 205 है, 210 है, 220 है, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है। द रीजन बिहाइंड कि वो सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं किए। किसी का मैथ्स में ये 100 के बदले 99 है, 98 है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो भी उनका नहीं हो सकता। अगर आपका 100 में मान लो कि 150 है या 120 है या 110 है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका 62 मार्क्स भी है इंग्लिश में, तो भी आप 0.5 मार्क्स के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पहले क्वालिफाई होना कंपलसरी है, उसके बाद ओवरऑल इतना मार्क्स होना चाहिए। तो जब इतना आप लाएंगे मिनिमम, तो ऑलरेडी इतना तो आएगा ही, या फिर इससे ज्यादा ही आएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्टेट वाइज कितने बच्चे अपियर हुए थे, उसमें से कितने पास हुए, कितना उसका परसेंटेज रहा और कौन कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म किया, वो मैं पूरा आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, आरएमसी रिजल्ट एनालिसिस, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, स्टेट या यूनियन टेरिटोरी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एपियर, कितने बच्चे एग्जाम में आए थे वो काउंट दिया हुआ है, उसके बाद है नंबर ऑफ कैंडिडेट पास, उसके बाद है पासिंग परसेंटेज। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एपियर है 34, और इस 34 में कितने बच्चे पास किए, क्वालिफाई किए, ओनली 1। तो जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2.94। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे, इतना बड़ा स्टेट, लेकिन नंबर ऑफ बच्चे जो अपियर कैंडिडेट यहाँ पे अपियर होते वो सिर्फ है 6। और देखिए 6 में से कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं किया है, तो इसलिए इसका पासिंग परसेंटेज है 0। सेम चीज आसाम में भी हुआ है कि आसाम से 30 बच्चे अपियर हुए हैं लेकिन 0 बच्चे पास किए, इसलिए पासिंग परसेंटेज है 0। अब आती है बिहार की बारी। तो बिहार इस एग्जाम के लिए जाना जाता है, यूपीएससी के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, आरआईएमसी के लिए, यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्शन बिहार से होता है, हम सब जानते भी हैं। तो बिहार से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर हुए थे उनका काउंट भी अच्छा है, तो कितना हुआ था 221, और इसमें से 22 बच्चे रिटन में क्वालिफाई किए, मतलब 22 बच्चे को कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए या फिर उनको आ गया होगा मेल पे, तो अब नेक्स्ट लेवल पे उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर फाइनल कॉल आएगा उनको। तो यहाँ पे इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो 9.95% है। फिर उसके बाद पांचवें सीरियल नंबर पे है छत्तीसगढ़, यहाँ पे 31 बच्चे अपियर हुए थे, इसमें से सिर्फ एक बच्चा पास किया, तो 3.22%। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली, दिल्ली से 76 बच्चे अपियर हुए थे, यहाँ पे एक बच्चा पास किया है, तो यहाँ पर भी पासिंग परसेंटेज है 1.31%। उसके नेक्स्ट है गोवा, गोवा में देखो इतना एक स्टेट है और सिर्फ एक बच्चे अपियर हुए, अब वो क्वालिफाई भी नहीं हुए, तो यहाँ पे 0%। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इतने टॉप क्लास के स्कूल और उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो पता होगा, पहले अवेयरनेस होगा कि हाँ ये स्कूल में क्या होता है, किस लेवल की पढ़ाई होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपियर होंगे और तब फिर सिलेक्शन का चांस बनेगा। ऐसे भी आप देखे होंगे, अगर आपने फॉर्म भरा होगा आईएमसी का, तो वहां पे लिस्ट में दिया रहता है स्टेट वाइज कितने सीट हैं, तो हार्डली 1 या 2 सीट होता है स्टेट वाइज फॉर वन टर्म ऑफ द एग्जाम। तो इसीलिए यहाँ पे टॉप नॉच बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, जो इंडिया की ब्रिलियंट माइंड है उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए यह एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर मैं बोलूं तो इस एज ग्रुप के लिए यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसके इक्विवेलेंट है। हम ये नहीं कहते कि उसके बराबर में, लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का सेंस है कि यह एग्जाम का लेवल इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए उतने ही टफ है जितना सिविल सर्विसेज के लिए जो वहां पे कैंडिडेट अपियर होते हैं और टफनेस फेस करते हैं एग्जाम के लिए, उसी लेवल का एग्जाम यहाँ पे। तो इसीलिए अब सबसे जानना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए गुजरात, 66 बच्चे अपियर हुए थे, इसमें से 2 बच्चे पास किए हैं और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है 3% का। नेक्स्ट है हरियाणा, 192 बच्चे अपियर हुए हैं और यहाँ पे 8 बच्चे क्वालिफाई किए हैं रिटन में और इनका परसेंटेज है 4.17, मच बेटर देन अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे आप देखो कि हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, यूपी में, यहाँ बच्चों को बहुत अवेयरनेस होता है डिफेंस स्कूल के लिए, क्योंकि वहां बहुत ही बेस्ट पढ़ाई दी जाती है बच्चों को, और उनका लाइफ अगर इस स्कूल में हो गया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है, 100%, जो कि बाकी के प्राइवेट स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, इवन इन द गवर्नमेंट स्कूल आल्सो। तो इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बहुत ही टफ प्रोसीजर से गुजरना होता है।
सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे 72 बच्चे अपियर हुए थे, उसमें से एक बच्चा पास किया और 1.38% है पासिंग परसेंटेज। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर, 79 बच्चे अपियर हुए थे और इसमें से एक बच्चे पास किए हैं, 1.26% है पासिंग परसेंटेज। नेक्स्ट है झारखंड, बिहार का पड़ोसी राज्य है और यहाँ पे भी बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 29 बच्चे अपियर हुए एग्जाम में। इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आरआईएमसी क्या होता है। उनको पता है सैनिक स्कूल, उनको पता है नवोदय विद्यालय, उनको पता है आरएमएस, बट बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं कि आरआईएमसी का एग्जाम क्या होता है और क्यों उसमें अपियर होना चाहिए, क्यों अपियर होना चाहिए या नहीं, ये सारी बातों को उनको जानकारी नहीं होने के कारण ये रिजल्ट है यहाँ पे कि 29 बच्चे ही सिर्फ अपियर हुए हैं और इसमें से 0 बच्चा पास किया है, इसलिए पासिंग परसेंटेज 0 है। कर्नाटक, सो कर्नाटका से इतना बड़ा स्टेट, सिर्फ 30 बच्चे यहाँ पे अपियर हुए इस एग्जाम में और सिर्फ एक बच्चे पास किए हैं, तो यहाँ पे भी पासिंग परसेंटेज है 3.33%। नेक्स्ट आता है केरला। केरला भी इतना बड़ा स्टेट और सिर्फ 13 स्टूडेंट अपियर हुए हैं पूरे स्टेट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट में सिर्फ 13 बच्चे अपियर हुए एग्जाम में, 13 बच्चे अपियर हुए एग्जाम में और उसमें से 0 बच्चा पास किया है, तो क्वालिफाइंग परसेंटेज 0 है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, भारत का एक बहुत बड़ा स्टेट जहां से जो बच्चे अपियर हुए हैं ये 111 है। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे मध्य प्रदेश से जो बच्चे अपियर हुए थे वो 111, 111 बच्चे अपियर हुए थे, उसमें से सिर्फ एक बच्चा क्वालिफाई किया है रिटेन में और पासिंग परसेंटेज है 0.9%। तो ये डेटा देख के लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, तो हमें इस वीडियो को वायरल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए ताकि सबसे पहले उनको एग्जाम के बारे में पता चले, तब फिर वो एग्जाम में अपियर होंगे, फिर उनकी तैयारी अच्छे से होगी और फिर वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे इतना टफ एग्जाम है फिर इसमें अपियर क्यों होना है। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो इसका जो लेवल है वो लेवल जब आप बनाएंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा कि कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने टफ होते हैं, तो आपको पता चलेगा। और जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपका जो लेवल है, अभी जो आपका नॉलेज का लेवल है या आईक्यू लेवल है, वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकता है, बशर्ते कि आप जोरदार मेहनत करें। इस एग्जाम के लिए कम से कम 1 से 2 साल बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़ना पड़ता है, बहुत ही जी जान लगा के पढ़ना पड़ता है, तो होना कोई बड़ी बात नहीं है, होगा, लेकिन उतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उतना जागरूकता होना चाहिए इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट महाराष्ट्र, यहां से इतने बड़े स्टेट, सिर्फ 213 बच्चे अपियर हुए थे, उसमें से 3 बच्चा क्वालिफाई भी किया, पास भी किया और यहाँ पे 1.4% का पासिंग परसेंटेज है, तो रिलेटिवली बेहतर है। बट स्टेट इतना बड़ा है, इसमें इतने कम बच्चे के अपियर होना थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस की कमी को दिखाता है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर छोटा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, बट यहां से रिलेटिवली 43 बच्चे अपियर हुए हैं, जो कि बेहतर है कंपेयर टू गोवा और भी कुछ सारे स्टेट से। तो यहां से 43 में से 2 बच्चे पास भी हुए हैं रिटेन में और यहाँ का पासिंग परसेंटेज है 4.65%। ये दर्शाता है कि वहां के बच्चों में इंटरेस्ट है, जागरूकता है, क्योंकि मणिपुर में भी सैनिक स्कूल है और वहां के लोग समझते हैं कि सैनिक स्कूल में, आरएमएस स्कूल में, आरआईएमसी में किस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, क्या लाइफ स्टाइल मेंटेन किया जाता है, क्या बच्चों को सिखाया जाता है, किस तरीके से उनको डिसिप्लिन बनाया जाता है और कितना टफ ट्रेनिंग होता है एट दिस एज इटसेल्फ। सो नेक्स्ट है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, सिर्फ एक बच्चा अपियर हुआ और 0 बच्चे पास हैं, पासिंग परसेंटेज 0 है। क्या इतना बड़ा स्टेट में सिर्फ इतने ही लोगों को पता है, सिर्फ एक लोग को पता है? इसलिए जरूरत है
कि हम सोशल मीडिया और कामों के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छे काम के लिए भी यूज करना चाहिए, और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टेट में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी जनरेट हो कि ये एग्जाम होता क्या है, जो इतने कम बच्चे अपियर हो रहे हैं और इतना कम पासिंग परसेंटेज है। तब उनको समझ में आया कि हाँ, मुझे अपियर होना चाहिए, मुझे इस एग्जाम के लिए, इस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है मिजोरम। सिर्फ 5 बच्चे अपियर हुए थे, 0 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 0 बच्चे का पासिंग परसेंटेज है। नागालैंड से 3 बच्चे यहाँ पे अपियर हुए हैं, 0 बच्चे यहाँ पे पास किए हैं, पासिंग परसेंटेज है 0। नेक्स्ट आता है उड़ीसा। तो यहाँ पे उड़ीसा से 19, इतना बड़ा स्टेट, और सिर्फ 19 बच्चे अपियर हुए हैं एग्जाम में, और 0 बच्चे यहाँ पे पास किए हैं, और पासिंग परसेंटेज है 0। नेक्स्ट आता है पंजाब। तो यहाँ पे पंजाब से 48 बच्चे अपियर हुए हैं, और इसमें से 4 बच्चे क्वालिफाई किए हैं रिटेन में, और उनको इंटरव्यू कॉल गया होगा। 8.33% का पासिंग परसेंटेज है। तो रिलेटिवली अदर स्टेट के अपेक्षा इनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। जैसा कि हमने बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वहां पे सैनिक स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, और उस रीजन के बच्चों को पहले से अवेयरनेस होता है कि क्या एग्जाम है ये, और किस लेवल का एग्जाम होता है, और क्या वहां पे तैयारी होती है, कैसे तैयारी की जाती है, और किस लेवल की पढ़ाई दी जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ रिलेटिवली बेटर रिजल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट राजस्थान। 139, भारत का सबसे बड़ा राज्य, और सिर्फ 139 बच्चे अपियर हुए हैं। यहां से 9 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और 6.47% का पासिंग परसेंटेज है। सिक्किम, 7 बच्चे सिर्फ अपियर हुए हैं, 0 बच्चे पास किए, पासिंग परसेंटेज है 0। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु 34 स्टूडेंट्स अपियर। साउथ का एक इतना बड़ा स्टेट, और सिर्फ 34 बच्चे अपियर हुए, जबकि तमिलनाडु का पढ़ाई ओवरऑल काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप देखेंगे सीबीएसई का रिजल्ट, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है वहां से। इवन अदर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी यूपीएससी में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट इस एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर ही बहुत कम हुए। सो 34 बच्चे अपियर हुए, और 0 पासिंग है। यह सोचने की बात है कि इतना कम, मतलब है नहीं, निग्लिजिबल है, तो पासिंग परसेंटेज 0। तेलंगाना 47 बच्चे सिर्फ अपियर हुए हैं, यहाँ पे भी पासिंग परसेंटेज है 0, और ये नंबर कैंडिडेट पास है 0, पासिंग परसेंटेज है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट, हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, और जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे बाकी चीज को शेयर करते, उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम इस मैसेज को वहां तक पहुंचा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में अवेयरनेस आ सके। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां से आईआईटी में, मेडिकल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, फिर इस एग्जाम में क्यों नहीं? तो क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि एग्जाम होता क्या है और कैसे इसकी तैयारी की जाती है, वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। नॉर्थ का बहुत बड़ा, उत्तर भारत का बहुत बड़ा स्टेट, जहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हुए 388। ठीक है, बट और भी बेहतर हो सकता है। यहां पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास किए हैं वो है 24, पासिंग परसेंटेज है ओनली 6.18%। यहां पे भी इन सब चीजों का अच्छा माहौल रहता है। सैनिक स्कूल का, आरएमएस स्कूल का, आरआईएमसी का तैयारी के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। सो यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा स्ट्रेटजी की कमी है, इसीलिए इतने कम बच्चे अपियर हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड। सो उत्तराखंड, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे भी अच्छा माहौल होता है इन सब एग्जाम के लिए, लोगों को पता होता है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कैंडिडेट अपियर्ड हुए हैं। सो 243 में पास हुए हैं 6 बच्चे, और पासिंग परसेंटेज है 2.46। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, 28 बच्चे, इतना बड़ा स्टेट, और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड है
28। यह सोचने की बात है, ये वहां की सरकार को सोचना चाहिए, वहां के लीडर्स को सोचना चाहिए, वहां के जो शिक्षा में काम करते हैं उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं इतने बड़े एग्जाम के लिए लोगों को अवेयरनेस है। होना नहीं होना वह बात की बात है। इस एग्जाम की तैयारी में जो आपके लेवल का अपलिफ्टिंग होगा, जो आपको नॉलेज मिलेगा, वह बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। तो इसीलिए आपका एग्जाम में होता है नहीं होता है वो सेकेंडरी है, बट इस एग्जाम की तैयारी में जो आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा, जो आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए आप इस एग्जाम के बारे में जरूर जानिए, समझिए और इसके सिलेबस को देखिए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम का क्या इंपोर्टेंस है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से 28 बच्चे सिर्फ अपीयर हुए हैं और 0 बच्चा पास किया है और पासिंग परसेंटेज 0 है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से जो अपीयर हुए थे वो यहां से भी 18 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और इसमें से 2 बच्चे पास किए थे। तो परसेंटेज के रूप में काफी हाई है, 11.11%। यह सबसे हाईएस्ट है परसेंटेज में, क्योंकि बच्चे भी कम अपीयर हुए और उसमें से 2 क्वालिफाई कर, तो इसलिए पासिंग परसेंटेज इनका सबसे हाईएस्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट इज दमन एंड दीव। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड 1। सो जो सिर्फ एक बच्चा पूरे मतलब ये यूनियन टेरिटोरी से अपीयर हो रहा है, सिर्फ एक बच्चा, और 0 पासिंग 0 परसेंटेज। नेक्स्ट है पुडुचेरी। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं और यहाँ पे 0 नंबर ऑफ कैंडिडेट पास किया है, 0 परसेंटेज है। यह डेटा दिखाता है इतना कम अपीयरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। आप और हम सब दूसरी चीजों को तो वायरल करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज है, जो हमारे नेशन फॉर्मेशन में, राष्ट्र को निर्माण करने में बेहतर बना सकता है, वो ये सारे स्कूल्स हैं, और इसके लिए हम लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं, लोगों को अवेयर नहीं करते हैं। तो हमें जागना पड़ेगा, हमें चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस आए, ये क्यूरियोसिटी आए कि यह एग्जाम है क्या, जो इतने कम बच्चे अपीयर हो रहे हैं और क्यों नहीं अपीयर हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का अपलिफ्टिंग होगा। अब मैं थोड़ा की हाईलाइट करता हूं इस पूरे रिजल्ट का। सो हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इज चंडीगढ़, जो कि हमने आपको बताया यहाँ पे 11.11% है। नेक्स्ट सेकेंड हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इज बिहार। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी जगह पे बिहार का पासिंग परसेंटेज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ज्यादा होता है रिलेटिवली टू अदर स्टेट, और इसीलिए यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज पंजाब, और यहाँ का पासिंग परसेंटेज है 8.33। और जो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस एग्जाम इज 2236। सिर्फ इतने बच्चे, इतना बड़ा भारत की आबादी, 150 करोड़, ऑफिशियली 140 करोड़ के देश में हम रहते हैं, और उसमें सिर्फ 2236 बच्चे अपीयर। कई लोग पूछ सकते हैं कि सर एक स्टेट से एक बच्चे को लेना है, फिर इतना बच्चे क्यों अपीयर होगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा। आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, एक स्टेट से एक बच्चा जा रहा है कि 2 बच्चा जा रहा है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस एग्जाम में अपीयर होगा तो उनका फाउंडेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब आप देखेंगे इसका जो लेवल है एग्जाम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप तैयारी करेंगे, नहीं भी अगर आपका यहाँ पे हुआ, उसके बावजूद भी आपके लेवल में बहुत अपलिफ्टिंग आएगा, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और आपका सोचने का जो तरीका है वो टोटली बदल जाएगा। कैसे पढ़ाई किया जाता है, कैसे स्कोर किया जाता है,
कैसे सोचा जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यह सब आप वहां पे सीखेंगे। और इस एग्जाम में नहीं भी हुआ तो भी आपके बहुत सारे एग्जाम में आपको इसका फायदा मिलेगा। जो बच्चे आरआईएमसी का प्रिपरेशन बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करते हैं और तब भी उनका नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 220 मार्क्स आया है, 205 मार्क्स आया है, लेकिन उनका नहीं हुआ बिकॉज सब्जेक्ट कट ऑफ। तो उनके लिए जो आने वाले 9th क्लास में अगर वो सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं, आरएमएस का एग्जाम देते हैं, वो काफी आसान हो जाता है और वो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 में आसानी से आ सकते हैं। उसके अलावा 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10th आएगा, आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, स्पेशली इन मैथ्स एंड इंग्लिश। ये दोनों इस एग्जाम के तैयारी के बहाने आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर तो हमने बता दिया। So total number of students passing in the exam is only 89. So जितना लेना होता है लाइक नियर अबाउट 25 उनको लेना होता है, उसके नियर अबाउट 3 टाइम्स को वो क्वालिफाई करते हैं रिटन में और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर वहां पे भी कुछ लोगों को छाड़ते हैं। सो फाइनल सिर्फ 25 बच्चों को लेना होता है एक सेशन में, तो इसीलिए यहाँ पे कम बच्चे हैं, 89 है। लेकिन अगर ज्यादा बच्चा क्वालिफाई होगा तो ज्यादा बच्चे को बुलाएंगे वहां पे, फाइनली जो उनको सीट जितना है उतना ही लेंगे। लेकिन इसके बहाने, इस एग्जाम की तैयारी के बहाने आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा हो जाएगा, आप कंपटीशन को समझेंगे कि रियल कंपटीशन क्या होता है। फिर इन फ्यूचर अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाना चाहें, आप आईआईटी जेई में जाना चाहें, आप नीट में जाना चाहें, आपको कंपटीशन समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो माइंडसेट आपका धीरे धीरे डेवलप होगा। सिर्फ एकेडमिक से, सिर्फ स्कूल के नॉर्मल एग्जाम में परफॉर्म करने से आपका भविष्य बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल सभी बच्चों को कंपटीशन फेस करना है अगर उनको अपना करियर पढ़ाई लिखाई में बेहतर बनाना है। तो किसी को फिल्म में जाना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं, लेकिन वहां पे भी आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए। सो पासिंग परसेंटेज इज ओनली 3.98%। और जो सबसे बड़ा डेटा हम यहाँ पे दे रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी हैविंग जीरो पासिंग परसेंटेज इज 15। 15 ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटोरी है कंबाइंडली जहां से पासिंग परसेंटेज जीरो है। यह सोचने वाली बात है वहां के सरकार को, वहां के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको, हर एक पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या हमें ऐसा अच्छा नहीं लगे कि हमारे स्टेट का नाम रोशन हो, हमारे बच्चे अच्छे करें। जब आपका बच्चा इस एग्जाम के लिए तैयारी करेगा तो आप देखना उसका स्कूल में परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। और फिर जब आने वाले एग्जाम में वो आईआईटी जेई का तैयारी करे या नीट का तैयारी करे या लॉ का तैयारी करे या कोई भी स्कूल, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करे, वहां पे उसको बहुत ही फायदा होगा। सो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है सभी पेरेंट्स से, सभी स्टूडेंट से कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने बच्चे को एक बार आरआईएमसी का एग्जाम जरूर दिलाएं, इसकी तैयारी एक बार जरूर करें। तब आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम का क्या अहमियत है, क्या इंपोर्टेंस है। और उसके बाद जो बच्चों का स्कोर 150 से ऊपर है आउट ऑफ 400, या जिन बच्चों का स्कोर 200 से ऊपर है लेकिन उनका नहीं हुआ इस एग्जाम में, क्वालिफाई नहीं हो पाए, मतलब कि वो इस एग्जाम के क्वालिफाई होने के बहुत करीब आ चुके हैं। अगर उनका एज बचा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट जून का अटेम्प्ट अगर बचा हुआ है, तो अभी से अगर वो तैयारी पे लग जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा कि अगले टर्म में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, रिटन में भी, इंटरव्यू में भी और फाइनल लिस्ट में भी आने का चांस है। तो अभी से आप लग जाइए। और अगर नहीं भी हुआ आरआईएमसी में, तो जब आप क्लास 9 में आरएमएस का या सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे, वह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इस एग्जाम की तैयारी के बहाने। सो अगर आप सब इंटरेस्टेड होंगे, हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएंगे
कि जिन बच्चों का 150 प्लस मार्क्स आया है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या उनको कॉल नहीं आया है या फिर वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो वो आप मैसेज में लिखेंगे कि आप अगले लेवल का एक वीडियो बना के बताइए कि हमें अभी सिस्टमेटिक वे में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम कम है, मार्च का महीना चल रहा है और नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो जून में होगा, फर्स्ट वीक जून में होगा, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो फिर हम आपको डिटेल स्ट्रेटजी का वीडियो बना करके बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्पेशली मैथ्स में, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट का भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे उस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबको इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए, आपका कोई क्वेरी रह गया है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर आरएमसी एग्जाम, आरएमएस एग्जाम, सैनिक स्कूल एग्जाम। बहुत सारे बच्चों का अभी सैनिक स्कूल का भी रिजल्ट आ चुका है, आरएमएस का भी रिजल्ट आ चुका है, क्लास 6 का, क्लास 9 का बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट में, बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनको अब क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपनी जानकारी के अनुसार से प्रॉपर वे में गाइड करने का कोशिश करूंगा और अच्छी गाइडेंस दूंगा ताकि आपका भविष्य बेहतर बन सके और आप आने वाले समय में अपने जिंदगी में बेहतर कर सके। तो अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।